Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on EIGRP. तो EIGRP की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि EIGRP क्या चीज़ होता है और इनके टेबल के ऊपर हमने डिस्कशन की। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन मैट्रिक्स कैलकुलेशन होती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेटवर्किंग 786 मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है CCNA एंड CCNP नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA, और प्लीज़ आप इसको भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक EIGRP की कैसे हम, जैसे इसमें है क्या है कि कैलकुलेशन द बेस्ट रूट फॉर द राउटिंग टेबल। तो कैसे कैलकुलेशन होती है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन होती है EIGRP की। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए EIGRP दो चीज़ों को यूज़ करता है। फर्स्ट है बैंडविड्थ, सेकंड है डिले। और इसको कैलकुलेशन करने का इसका एक फार्मूला है जो है मैट्रिक्स इक्वल टू 10 की पावर 7 ओवर लीस्ट बैंडविड्थ प्लस कम्युलेटिव डिले मल्टीप्लिकेशन 256। अब जो लीस्ट बैंडविड्थ है, लीस्ट बैंडविड्थ को हम किलोबिट पर सेकंड में हम इसको मेंशन करते हैं, और जो कम्युलेटिव डिले है इसे माइक्रो सेकंड में करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक सिनारियो पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बैंडविड्थ में क्या चीज को कौन सी वैल्यू को लेगा। तो उसके लिए चलते हैं पैकेट ट्रेसर के एक सिनारियो के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक टिपोलॉजी बनाई है। फॉर एग्जाम्पल राउटर 1 इस वाले नेटवर्क PC0 के पास पहुंचना चाहता है, तो तब क्या होगा। तो मान लो जे वाले लिंक पे, जे वाले राउटर की इस राउटर पे पहुंचने की जो बैंडविड्थ है वो है 1515 के किलोबिट पर सेकंड, और जो इस लिंक की स्पीड है वो 64 किलोबिट पर सेकंड है। तो इसकी 128। तो जैसे OSPF के कंसेप्ट में था कि ये सभी की कॉस्ट को ऐड कर लेता है, बट EIGRP में थोड़ा हटके है कि यहाँ पे ये क्या करेगा, जिसकी जो स्पीड है सबसे कम है, जैसे 64 के किलोबिट पर सेकंड है, तो ये क्या करेगा, ये इसको एज ए बैंडविड्थ यूज करेगा। जिसकी स्पीड कम होगी जिस लिंक की, उसको ये एज ए मतलब बैंडविड्थ यूज करेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 64,000। ओके, तो ये माइक्रो सेकंड में हम इसको, सॉरी किलोबिट पर सेकंड में हम इसको मेंशन करते हैं। अब कम्युलेटिव डिले को कैसे निकालते हैं। डिले में क्या होता है, मैं फिर वही सिनारियो पे चलता हूँ। डिले में क्या होता है कि जो बाय डिफॉल्ट जो राउटर टू राउटर जे वाले लिंक की जो बैंडविड्थ होती है, जो होती है 1544 किलोबिट पर सेकंड बाय डिफॉल्ट। ओके, बट ऐसे ही कम्युलेटिव डिले होती है हर एक लिंक की, वो होती है बाय डिफॉल्ट 20,000 हर लिंक की। तो ये क्या करेगा, ये वाला राउटर इस सबनेट पे पहुंचना चाहता है, तो ये वाला जो सीरियल के ऊपर जो इसकी बाय डिफॉल्ट अपना बाय डिफॉल्ट होती है ये डिले, ये होती है 20,000, और जो फास्ट इथरनेट पे ये 100 होती है। तो ये क्या करेगा, इस लिंक की कॉस्ट 20,000 प्लस 20,000 40,000 प्लस 60,000 प्लस 100, मतलब इसमें प्लस 100 कर देगा, और ये वाली कॉस्ट कहाँ मेंशन करेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होती है, 10 ऑफ माइक्रो सेकंड होती है जो डिले होती है। तो ये इसको 10 के साथ डिवाइड कर देगा और इंटू 256 कर देगा। ठीक है, तो ऐसे निकलता है ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ EIGRP। तो जैसे जो सिनारियो में दिया गया है कि ये वाला जो सबनेट है हमारा, ये वाला सबनेट है, जो ये वाला सबनेट बोल रहा है इस वाले राउटर को भी, ये तो मेरे पास पहुंचना चाहता है, तो मेरी जो बैंडविड्थ है वो है इतनी, क्योंकि ये MBPS में होगी, तो उसमें जब किलोबिट पर सेकंड में हम इसको करेंगे तो उसके साथ ये 30 इसलिए लगी है क्योंकि 100 MBPS का कनेक्शन होगा। तो जब किलोबिट पर सेकंड में हम डिवाइड करेंगे तो उसके साथ 30 लग जाएंगी। अंडरस्टैंड। और ये कम्युलेटिव डिले बोल रहा है कि ये सबनेट 1 इस राउटर को बोल रहा है कि ये तू यहाँ पे पहुंचना चाहता हो 100 है। तो ये वाला राउटर जब इसको सेंड करेगा ये अपडेट, ये बोलेगा भाईजान ये तू इस वाले सबनेट पे पहुंचना चाहता है, तो उसकी जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है वो है, मतलब कि 1 के साथ 5 zeros और 7 के साथ कम्युलेटिव लिया है 100। तो ये क्या करेगा, ये एज ए फार्मूले में क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ यहाँ पे ज्यादा है,
यहाँ पे 1544 है, तो जो किसको किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा 1544 को, ये एज ए बेनिफिट्स यूज करेगा। अब डिले में क्या है 20,000 जहाँ पे 100 यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर लेगा, मतलब 21,100 बन जाएगी ये वैल्यू। और जब ये वैल्यू बन जाएगी तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये वाली जाना है 10 की पावर 71544 प्लस इसको 100 को पहले ही इन्होंने डिवाइड कर दिया और 10 के साथ, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू बन गई है। तो इसको ऐसे सॉल्व करके ये वाली कैलकुलेशन करके ये वाली वैल्यू इसका आंसर आ गया। मतलब हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जो मैट्रिक्स है वो ये वाली वैल्यू है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे निकलती है हमारी किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की मैट्रिक्स ऑन EIGRP। तो इसके बाद हमारा फंडा आता है इसमें फिजिबल डिस्टेंस एंड रिपोर्टेड डिस्टेंस। अब फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है? फिजिबल डिस्टेंस होता है जो राउटर खुद के राउटर का डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो जितना भी अपनी कॉस्ट होगी, ठीक है, या जितनी भी स्पीड होगी, ठीक है, उस चीज को क्या बोलेंगे हम, वो उस चीज को बोलते हैं फिजिबल डिस्टेंस। और रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, जो हमारे नेबर का डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जो वैल्यू होगी उस चीज को बोलेंगे हम रिपोर्टेड डिस्टेंस। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए आपको लेके चलता हूँ वही सिनारियो पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी एग्जांपल नहीं दी हुई, तो मैं यहाँ पे चलूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला राउटर है, ये वाले राउटर ने जब ये वाले सबनेट पे पहुंचना है तो इसकी को मान लो वैल्यू है सॉरी, तो इसकी वैल्यू है, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15482, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मेरा ये यहाँ वाले राउटर से लेकर यहाँ पे राउटर पे पहुंचने की जो जितने डिले का मतलब होता है कि जब हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जितना भी हमारी कॉस्ट होगी, ठीक है, उस चीज को हम बोल सकते हैं, जहां हम इसमें से हम बोल सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन पे पहुंच, तो डिले का मतलब हम बोल सकते हैं कि एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाने का जो हमारा टाइम लगता है उसको भी डिले हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिजिबल डिस्टेंस है रिपोर्टेड डिस्टेंस में, तो ये बोलेगा कि मैंने ये राउटर 1 से जे वाले राउटर पे पहुंचना है, तो यहाँ पे ये पहुंचने का जो हमारा मैट्रिक्स है वो है 158482। तो ये वाला राउटर, ये क्या चीज़ है हमारी, तो फॉर एग्जांपल ये वाला राउटर बोल रहा है कि अगर आपने मेरे थ्रू पहुंचना है तो इसकी वैल्यू है ये। तो ये वाला राउटर बोल रहा है ये मेरे थ्रू पहुंचना है तो इसकी वैल्यू है ये। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि किधर से हमारे को कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है। तो ये नीचे से पड़ रही है तो नीचे से डाटा फ्लो हो जाएगा, बट जो फिजिबल डिस्टेंस होगा इस राउटर का खुद का डिस्टेंस जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स वैल्यू, वो क्या कहलाता है फिजिबल डिस्टेंस। और रिपोर्टेड डिस्टेंस जो मेरे नेबर का है ये वाली वैल्यू, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड डिस्टेंस। अंडरस्टैंड हो नो, जो राउटर का खुद की मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं फिजिबल डिस्टेंस, जो हमारे नेबर की जो मैट्रिक्स है डेस्टिनेशन पे पहुंचने की उसको बोलते हैं रिपोर्टेड डिस्टेंस। अंडरस्टैंड। तो ऐसे हम डिस्टेंस एंड रिपोर्टेड डिस्टेंस है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। यस, अब सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर क्या होता है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो बेस्ट रूट होता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। और फिजिबल किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो बैकअप रूट होता है उसको हम बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर। बट और सक्सेसर ऑलवेज स्टोर इन द राउटिंग टेबल एंड बैकअप या फिजिबल सक्सेसर स्टोर इन द टोपोलॉजी टेबल। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी रूट को उठा के हम फिजिबल सक्सेसर बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, उसमें क्या होता है, जो रिपोर्टेड डिस्टेंस होता है वो लेस देन होना चाहिए फिजिबल डिस्टेंस से। तो ये कैसे होता है, ये मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो मान लो ई ने पहुंचना है सबनेट 1 पे, तो इसको बी बोल रहा है ये तो मेरे थ्रू जा रहा है, तो इसकी जो मैट्रिक्स है वो है 15,000,
तो सी बोल रहा है जो तो मेरे थ्रू जा रहा है तो 30,000, डी बोल रहा है जी आप मेरे थ्रू जा रहे हो इसकी मैट्रिक्स 10,000, तो वो क्या करेगा, डी को क्या बना देगा, सक्सेसर। सक्सेसर मीन क्योंकि इसमें मैट्रिक्स कम जो हो रही है 10,000, इनकी ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सक्सेसर रूट। तो अब हमने डिसाइड क्या करना है, फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर में क्या होता है, जिसकी मतलब जो हमारा सेकंड बेस्ट रूट होता है, तो वो क्या बनेगा बी और सी से। जैसे बी बोल रहा है मेरी मैट्रिक्स 15,000 है और सी बोल रहा है 30,000, तो सी क्या बन जाएगा हमारा फिजिबल सक्सेसर। ठीक है, अब कंडीशन आ गई वही, तो ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक हमने कंडीशन लिखी थी, ये देखो रिपोर्टेड डिस्टेंस इज द लेस देन ऑफ द फिजिबल डिस्टेंस। तो फिजिबल डिस्टेंस से लेस देन होना चाहिए जो हमारा रिपोर्टेड डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप जो हमारा फिजिबल डिस्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल ये वाली चीज यहाँ पे देखो, ये हम डी के थ्रू जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट है 14,000, सी के जा रहे हैं तो 5,000 और बी के जा रहे हैं तो 90। तो यहाँ पे रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या, फिजिबल डिस्टेंस क्या है 40,000, तो यहाँ पे 15,000 ये बी के थ्रू जा रहा है तो 50,000, मतलब ये वाली कंडीशन मैच नहीं करेगी क्योंकि रिपोर्टेड डिस्टेंस लेस देन टू फिजिबल डिस्टेंस। तो यहाँ पे 50,000 और ये फिजिबल डिस्टेंस 14, तो मतलब ये वाले, तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है वो है 30,000 और फिजिबल है 14, तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सो दैट्स वाई ये वाले रूट को हमने बना दिया हमारा फिजिबल सक्सेसर। अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में हम इतना ही, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।